विद्या ने रोका अभीरा का रास्ता। अरमान हुआ बेहोश। अभीरा की साड़ी में लगी आग। और क्या मायरा की एक विश की वजह से अरमान और अभीरा की लाइफ में आएगी कोई नई और खतरनाक मुसीबत? जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के लेटेस्ट ट्रैक में ऐसा तूफानी ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अभीरा को अचानक अरमान की आवाज सुनाई देती है। उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और वह बिना कुछ सोचे सीधे उसके कमरे की तरफ भागती है। उसके दिल में बस एक ही डर है कि अरमान ठीक रहे। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, विद्या उसका रास्ता रोक लेती है। विद्या की आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आ रहे होते हैं। वह अभीरा को रोकते हुए कहती है कि यह सही वक्त नहीं है और उसे यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभीरा उस वक्त किसी की नहीं सुनती। उसके लिए सिर्फ अरमान की जान मायने रखती है। वह विद्या की बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक दादी सा बीच में आती हैं और विद्या को सख्ती से हटाकर अभीरा के रास्ते से दूर कर देती हैं। पूरे घर में तनाव का माहौल और ज्यादा गहरा हो जाता है। अभीरा तेजी से अरमान के कमरे की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है, उसे अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। बिना एक पल गवाए वह दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है। अंदर का दृश्य देखकर अभीरा के होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा आग की लपटों में घिरा हुआ होता है और अरमान बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा होता है। अभीरा चीख पड़ती है, लेकिन तभी हवा का झोंका आग को और भड़का देता है और उसकी साड़ी का किनारा भी आग पकड़ लेता है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। अभीरा दर्द में भी हार नहीं मानती और किसी तरह रेंगते हुए अरमान तक पहुंचती है। वह रोते हुए अरमान को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेहोश ही रहता है। तभी अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अभीरा अरमान के कान में आई लव यू कहती है। यहीं पर एक चमत्कार जैसा पल होता है। अरमान की धुंधली चेतना वापस लौटने लगती है और वह अचानक होश में आ जाता है। जैसे ही वह सामने आग और अभीरा को देखता है, वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। अपनी जान की परवाह किए बिना अरमान अभीरा को आग से दूर खींच लेता है और किसी तरह दोनों सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। कुछ ही देर बाद घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया होता है। अरमान और अभीरा एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं और बिना कुछ बोले एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। दोनों की आंखों में डर भी है, प्यार भी है और एक अजीब सा सुकून भी कि वे साथ हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच मनीषा माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी 11:11 बज रहे हैं। सबको कोई न कोई विश मांगनी चाहिए। घर के कुछ लोग मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन माहौल अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं होता। तभी मायरा आगे आती है। उसकी आंखों में एक अलग ही मासूमियत और गंभीरता दोनों होती है। वह हाथ जोड़कर एक ऐसी विश मांगती है जिसने पूरे परिवार को चौंका दिया। वह कहती है कि वह चाहती है कि अरमान और अभीरा कभी भी अलग न हो, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि मरते दम तक भी नहीं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी सा तुरंत गंभीर होकर मायरा को रोकती हैं और कहती हैं कि उसे ऐसी भारी और डरावनी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मायरा अपनी बात पर अडिग रहती है, जैसे उसकी यह विश कोई साधारण इच्छा नहीं, बल्कि किसी अनजाने संकेत का हिस्सा हो। इसी पल हवा का एक तेज झोंका आता है, कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं और अचानक वहां रखा एक पुराना शीशा अपने आप टूट जाता है। सभी लोग डर जाते हैं। दादी सा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है।
विद्या दूर खड़ी यह सब देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है, जैसे उसे पहले से किसी अनहोनी का अंदेशा हो। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर मायरा की यह विश किसी बड़े खतरे की शुरुआत है? क्या अरमान और अभीरा की यह नई शुरुआत किसी और गहरे तूफान की तरफ इशारा कर रही है? क्यों विद्या बार बार अभीरा को रोकने की कोशिश कर रही है? और आखिर क्या है वो राज जो धीरे धीरे इस परिवार की खुशियों को निगलने वाला है? आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे ऐसे कई बड़े राज जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदलकर रख देंगे। एक तरफ प्यार की जीत दिख रही है, तो दूसरी तरफ एक अनदेखा साया लगातार इस रिश्ते के ऊपर मंडरा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या अरमान और अभीरा इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे या फिर किस्मत एक बार फिर उनके रिश्ते की परीक्षा लेने वाली है। इस पूरे धमाकेदार अपडेट पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।